अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 की शंकर कॉलोनी में तकरीबन 8,50,000 की लागत से बनी इंटरलॉक टाइल की सड़क का जजपा जिला अध्यक्ष दलबीर पुनिया ने उद्घाटन किया। इस मौके पर जजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अंबाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी, जजपा महिला जिला अध्यक्ष सरबजीत कौर, राजेश जंडली, डॉक्टर MS ढिल्लो व इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जजपा जिलाध्यक्ष दलबीर पुनिया व महिला जिलाध्यक्ष सरबजीत कौर ने कहा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देशों पर चारों तरफ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जहां भी उन्हें समस्या की जानकारी मिलती है वहां वे खुद संज्ञान ले काम करवाने में लगे हैं। इस मौके पर जजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अंबाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी ने विकास अधूरा छोड़ने वाले नुमाइंदों को जमकर निशाने पर लिया। विवेक चौधरी ने कहा, सड़क बनाने की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की थी, लेकिन वे वोट लेने के बाद इलाके को भूल गए। हमने सड़क बनवाई तो आज उद्घाटन पर पत्थर पर उनका नाम लिख उन्हें भी न्योता दिया था, लेकिन जनता के काम से ज्यादा उन्हें कोई और काम जरूरी था, जिस वजह से वे यहाँ नहीं आए। इस मौके पर विवेक चौधरी के समक्ष इलाके के लोगों ने टूटी गलियों और सफाई न होने की दिक्कत भी रखी, जिसके लिए वे विवेक चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए निगम कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और हमारे युवा साथी सभी को मैं शत शत नमन करता हूं और मैं धन्यवाद भी करता हूं जो आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम करके और हमें यहाँ बुलाने का काम किया। आज सुरेंद्र अंकल ने हमें कहा था कि गली बनवानी है और गली नहीं बनती। ये काम तो आपके MC का था, जिसको आपने अपनी एक एक कीमती वोट दे के चुन के छोटी पंचायत में भेजने का काम किया। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहर मारने तक ही सीमित रह गए। विकास कार्य में कहीं ना कहीं इलाके को पिछाड़ने का काम उन्होंने किया। बहुत सी समस्याएं, चाहे आपके कौला से हो चाहे जंडली से हो, वहां भी यही काम है। मैं परसों कौला में प्रोग्राम था, वहां था, आज आपके पास हूं और मैंने आपके पार्षद को, हमारा फर्ज बनता है, फोन भी किया कि आपके वार्ड में आना है तो आप आइएगा, आप साथ चलें, हमारा फर्ज बनता है फोन करना। पर वो किसी और जरूरी काम में इतने व्यस्त होंगे जो उनको अपने वार्ड में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे भी जरूरी लगे होंगे। हमें बहुत दुख आता है कि जिस चीज के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है वो काम ना करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। क्या चुने जाने से पहले उन्होंने बताया था कि अगर किसी गली का उद्घाटन होगा मैं उसमें नहीं आ पाऊंगा? या बाहर से आके हमें यहाँ पे विकास कार्य हमने कराया, उनके फंड्स कहाँ गए? पार्षदों को सभी को एक बराबर फंड मिलते हैं। फंड्स, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एक पार्षद ये ऐसे हैं जिनके यूटिलाइज ही नहीं होते, वो सरकारी खाते में पड़े पड़े खराब ही होते हैं। जब सरकार ने पैसे दिए हैं उसके लिए डिमांड करना और उसको लगवाना पार्षद का काम होता है, और पार्षद अपने और कामों में व्यस्त रहते हैं तो उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय अंकल सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। हमारे खान साहब खड़े हैं, इनका धन्यवाद जितना करूं उतना थोड़ा। परमजीत सिंह जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जगीर सिंह जी का मैं धन्यवाद करूंगा, प्रमोद जी का मैं धन्यवाद करूंगा, और सभी सम्मानित साथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए, उनका भी धन्यवाद। ये गली 8.5 लाख रुपए की लागत से बनी और ठेकेदार साहब भी यहीं खड़े होंगे। मैं पहले भी एक बात कही थी ठेकेदार साहब को
कि जो 8-10% का खेल चलता है वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि खान साहब, सुरेंद्र अंकल जब भी मैं निकलूं ये कहें कि गली बढ़िया बनी है और अच्छी बनी है। जो इन्होंने पूर्व की सरकारों में और पूर्व में पार्षदों ने खेल चला रखा था 8-10% वाला, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम हमने किया। हमें एक ही चीज का पता है कि विकास कराना है तो जितना पैसा ऊपर से आया है उतना ही पैसा जगह पे लगना चाहिए। ये नहीं है कि आज बन गई और 4 दिन बाद वो उखड़ती फिरे। मेरे को खान साहब ने बताया कि एक और गली है 11 नंबर मकान से लेके 45 नंबर तक, और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा उसकी रिक्वेस्ट भी हमने पोर्टल पे डाल दी और जल्दी उसका एस्टीमेट लगभग 10 लाख रुपए का बन के और जल्दी उसका भी काम शुरू करवाने का काम करें। ये कोई मैं अपने घर से पैसा नहीं लगा रहा, ये सरकार का पैसा है जो असलियत में लगना चाहिए, आपके पार्षद को लगाना चाहिए। पर मैं दुख के साथ कहता हूं आज तक ना तो हाउस की मीटिंग में कभी आपके पार्षद ने आपके वार्ड की कोई समस्या उठाई, ना ही कोई ऐसी बात करी कि वार्ड के लोगों को सुविधा मिल सके। आज के दिन वो पार्षद कहां है? बनने के बाद लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी मेरी एक माता कह रही थी कि मोहर मारने के लिए भी वो तो नहीं मिलते। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आपसे थोड़ी दूर पे है, आपसे थोड़ी दूर पे है मेरा निवास स्थान सेक्टर 10 में। अगर किसी को मोहर मरवानी हो तो आधी रात कुंडा खड़का दियो, ना बाहर मिलूं तो कहियो। ना सिर्फ पार्षदों का नाम लिखवाना भूल जाते हैं पत्थरों पे, वो साथ की साथ मेयर को भी पत्थर से गायब करने का काम करते हैं। जबकि उनको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि जो मेयर होती है या होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है और फर्स्ट सिटीजन का नाम सबसे पहले आना चाहिए। चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद, विवेक चौधरी जिंदाबाद। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर कोई ये कह दे कि 4 साल हमें हो गए सरकार में, कोई 1 रुपए का एलिगेशन विवेक के ऊपर लगा दे तो खान साहब की जुत्ती और मेरा सिर होगा। हमें एक चीज का पता है, जो ग्रांट आती है, जो पार्षद की ग्रांट आती है वो वहीं लगनी चाहिए जहां के लिए आती है। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप सभी ने इतना प्यार मान सम्मान यहां आने पे दिया, उसके लिए जितना आपका धन्यवाद करूं उतना थोड़ा। पर एक आशा और उम्मीद आपसे जरूर करूंगा कि जिस तरह आज आप सभी इकट्ठे हुए, इसी तरह भविष्य में भी अगर आप जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेंगे तभी हम भी मजबूती से आपकी आवाज को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के, टीवी के माध्यम से आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि किस तरह शहर के कोई भी मुद्दे हों वो आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका पोता, आपका बेटा बारी बारी उठाने का काम करता है। पर आपके पार्षद क्यों नहीं ऐसा काम करते? क्यों नहीं शहर की समस्याएं उठाते? क्यों नहीं शहर के मुद्दे उठाते, आपके वार्ड के मुद्दे उठाते? तो समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है और समय आने पे उन्हें बताने की जरूरत है। आने वाले समय में कमेरे के पार्षद बनाने हैं, कमेरे के विधायक बनाने हैं। और अगर आप लोग जाग गए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक कमेरा ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और आप सभी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।